Hello students, this is Rakesh Bhatia. You are welcome in biology classes. Today we will start with the new topic, that is microbes in human welfare. So you know very well what are the microbes. So let us discuss about the microbes which are useful for human beings in detail. You know very well that microbes exist everywhere. माइक्रोब्स क्या होते हैं? स्मॉल माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म जिनको हम नंगी आंख से नहीं देख सकते, वो हर जगह प्रेजेंट होते हैं. दे आर इन सॉइल, एयर, वाटर एंड आल्सो इन ह्यूमन बॉडी एंड इन बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स. एयर में भी होंगे, सॉइल में भी होंगे, वाटर में भी होंगे, और जितने भी ह्यूमन बॉडीज़ हैं, प्लांट्स की बॉडीज़ हैं और दूसरे एनिमल्स की बॉडीज़ हैं, सब में माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं. दे आल्सो एग्जिस्ट इन द प्लेसेस वेयर नो अदर लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट, सच एज डीप इन गीजर्स वेयर द टेम्परेचर इज़ एक्सट्रीमली हाई. माइक्रोब जो है वो गीज़र, जो घर में गीज़र लगा होता है जिसका टेम्परेचर बहुत हाई होता है, पानी गर्म करने का इंस्ट्रूमेंट है, तो वहाँ भी माइक्रोब जो है वो जिंदा रहते हैं. बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, विरियड्स are all microorganisms. Although microscopic, they are microscopic means they cannot be seen with the help of naked eye. They can be seen with the help of only microscope. They grow on nutritive media and form colonies visible to the naked eye. So हम कह सकते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है, क्योंकि माइक्रोस्कोप से ही हम इनको इजीली स्टडी कर सकते हैं. So far, we have learned that microorganisms cause diseases in human, plants and animal. हमने अब तक पढ़ा है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो ह्यूमन आदमियों में, प्लांट्स में और एनिमल्स में भी अलग अलग प्रकार की डिजीज़ जो कॉज करते हैं. हाउएवर दे कैन बी यूजफुल टू मैन इन सेवरल वेज. लेकिन ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो ह्यूमन बीइंग के लिए कई तरीक़ों से यूजफुल हो सकते हैं. लेट अस टेक अ लुक एट द डिफरेंट वेज इन विच दे आर यूजफुल टू अस. सो हम आगे पढ़ेंगे कि किस किस तरीके से ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो हम ह्यूमन बीइंग के लिए यूजफुल हैं. एप्लीकेशन ऑफ माइक्रोब्स. सो फर्स्ट एप्लीकेशन इज इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, कि घरों में ये माइक्रोब्स किस तरीके से प्रयोग होते हैं. यू मस्ट हैव सीन पीपल ऐड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड टू फ्रेश मिल्क. थोड़ा सा दही फ्रेश मिल्क में डाला जाता है दही जमाने के लिए. इन टाइम दिस मिल्क इज एट सूटेबल टेम्परेचर देन टर्न इनटू कर्ड. तो सूटेबल टेम्परेचर पे ये स्टार्टर डाला जाता है जिससे जो मिल्क है वो दही में कन्वर्ट हो जाता है. हाउ डज दिस हैपन? दिस इज ड्यू टू एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉल्ड लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया. तो ये प्रोसेस किस तरीके से होता है? ये दूध से दही बनने का जो प्रोसेस है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से होता है. इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम बोल सकते हैं, इसका नाम है LAB, दैट इज लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया. द स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड एडिड एज अ स्टार्टर कल्चर टू मिल्क कंटेन्स मिलियन ऑफ दिस बैक्टीरिया विच मल्टीप्लाई एट सूटेबल टेम्परेचर टर्निंग मिल्क इनटू कर्ड. तो छोटा सा जो अमाउंट कर्ड का डाला जाता है दही का जो दूध में, तो उससे क्या होता है कि इसमें मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया होते हैं जो वहाँ दूध में जाकर मल्टीप्लाई करते हैं और दूध को दही में कन्वर्ट करते हैं. लैब आल्सो इम्प्रूव्स द न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ मिल्क बाय इंक्रीजिंग विटामिन B12. लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो है वो दूध की जो वैल्यू है, न्यूट्रिशन वैल्यू, उसको भी बढ़ाता है. इसमें ऐड करता है बैक्टीरिया विटामिन B12. दे आल्सो play a significant role in keeping a check on disease causing microbes in our gut. तो ये जो लैब बैक्टीरिया है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो है, वो हमारे गट में डिजीज काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी कंट्रोल करता है. अदर यूजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन आवर हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स इंक्लूड द डो यूज टू मेक इडली और डोसा. डो जो होता है इडली और डोसा बनाने में काम आता है. सिमिलरली द डो यूज टू मेक ब्रेड इन फर्मेंटेड यूजिंग बेकर्स ईस्ट. बेकर्स ईस्ट जो होता है, जो बेकरी में यूज होता है ईस्ट, जिसको हम बोलते हैं Saccharomyces cerevisiae. The process of fermentation produces CO2
कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है फर्मेंटेशन के प्रोसेस में, विच गिव्स द ब्रेड द पफ्ड अप अपीयरेंस, जिसकी वजह से ब्रेड में जो है वो एक गैप से दिख जाते हैं, जो कि ढीले ढाले गैप होते हैं, जिसको हम बोलते हैं पफ्ड अपीयरेंस। टोडी, अ ड्रिंक इन साउदर्न इंडिया की एक ड्रिंक है जिसका नाम है टोडी, इज आल्सो द रिजल्ट ऑफ माइक्रोबियल एक्टिविटी ऑन सैप फ्रॉम पाम्स। पाम ट्री होता है, इसका जो सैप होता है उसके ऊपर माइक्रोबियल एक्टिविटी होती है और उसकी वजह से एक ड्रिंक बनती है जिसका नाम है टोडी। द अदर यूजेस इन्वॉल्व फर्मेंटेशन ऑफ फिश, बैम्बू शूट्स एंड सोयाबीन। फिश का फर्मेंटेशन, बैम्बू शूट्स का फर्मेंटेशन और सोयाबीन का फर्मेंटेशन जो है वो भी करवाया जाता है। अनदर प्रोडक्ट्स मेड यूजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज चीज। फॉर एग्जाम्पल, the large holes seen in Swiss cheese is due to the amount of carbon dioxide produced by bacterium Propionibacterium shermani. Propionibacterium shermani जो है that produces the large amount of carbon dioxide in cheese, or the particular cheese is called as Swiss cheese. Next we have industrial products. Industries also use microbes to make products of value to humans. Since products are made on large scales in industries, microorganisms are also grown in bulk in large tanks called fermenters. तो इंडस्ट्रीज में भी माइक्रोब्स का यूज़ होता है ताकि ह्यूमंस के लिए वैल्यू प्रोडक्ट्स बनाए जा सके हैं। आपको पता है कि इंडस्ट्रीज में माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो है वो लार्ज अमाउंट में इनको ग्रो किया जाता है और इनको टैंक्स में प्रयोग किया जाता है, जिन टैंक्स को हम बोलते हैं फर्मेंटर्स। Example, we have fermented beverages. The baker's yeast that is used to make bread is also used to ferment malted cereals and fruit juices to make beverages such as beer, whiskey, wine, brandy. तो वेकर ईस्ट आपको पता है साइक्रोमाइसिस सर्विसियाई, जो कि ब्रेड बनाने में उसका प्रयोग होता है। वही जो है वो वाइन्स बनाने में भी प्रयोग होता है, शराब बनाने में भी उसका प्रयोग होता है। The raw material used and type of processing give rise to different alcoholic drinks. तो कौन सा रॉ मटेरियल प्रयोग होगा, जो अलग अलग प्रकार के रॉ मटेरियल जो हैं वो अलग अलग प्रकार के अल्कोहलिक ड्रिंक्स का बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, प्रोसेसिंग विदाउट डिस्टिलेशन प्रोड्यूसेस वाइन एंड बियर। जिन प्रोसेसिंग में डिस्टिलेशन नहीं होती वहाँ पर वाइन एंड बियर बनती है। वेयर एज डिस्टिलेशन ऑफ फर्मेंटेड ब्रोथ प्रोड्यूसेस बिस्की एंड ब्रांडी। लेकिन अगर वहाँ पे डिस्टिलेशन होता है ब्रोथ का तो उससे क्या बनता है, बिस्की और ब्रांडी बनती है। नेक्स्ट वी हैव एंटीबायोटिक्स। एंटी मीन अगेंस्ट एंड बायो मीन लाइफ। आपको पता है एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं? एंटीबायोटिक्स आर द सब्सटेंसेस विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड यूज्ड टू किल द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही ये सब्सटेंसेस तैयार होते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने में ही इनका प्रयोग होता है। इसीलिए एंटी मीन अगेंस्ट एंड बायो मीन्स लाइफ। माइक्रोब्स प्रोड्यूस केमिकल्स दैट किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज काजिंग ऑर्गेनिज्म। These are antibiotics. The discovery of antibiotics in the 20th century was very important to human health. 20th century में आपको पता है कि एंटीबायोटिक्स की जो डिस्कवरी हुई है वो ह्यूमन के लिए बून है। इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर ह्यूमन बींग्स बिकॉज एंटीबायोटिक्स आर द सब्सटेंसेस विच किल्स द हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। द साइंटिस्ट अलेक्जेंडर फ्लेमिंग accidentally discovered first antibiotic, that is penicillin. So you know very well penicillin was the first antibiotic and it was discovered accidentally, and discoveries which are made accidentally, proper term serendipity is used for that discoveries. What is term? That is serendipity. During World War II, penicillin was extensively used to treat wounded American soldiers. Deadly diseases such as plague, whooping cough, diphtheria, which claimed many lives in the past, are now treatable because of antibiotics. Take deadly diseases such as plague, whooping cough, diphtheria, जो कि पास्ट में जिनकी वजह से, इतिहास में जिनकी वजह से बहुत सारी डेथ हुई हैं, आज ये सभी बीमारियां जो हैं वो क्यूरेबल हैं विद द यूज़ ऑफ
antibiotics. Next we have chemicals, enzymes and other bioactive molecules. The microbial activities also help to produce chemicals like organic acids and alcohol. अल्कोहल और ऑर्गेनिक एसिड जो वो किससे बनेंगे, माइक्रोबियल एक्टिविटी से बनेंगे. एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनिज्म यूज्ड आर aspergillus niger, that is used to make citric acid, clostridium butylicum, that is used to produce butyric acid, acetobacter aceti, that is used to produce acetic acid, that is also called as vinegar. The detergents used to remove oil stains contain enzymes such as lipases derived from microbes. अब डिटर्जेंट्स जो हैं वो घर में यूज़ होते हैं कपड़े धोने के लिए, वो अगर कहीं ऑयली सब्सटेंस पड़ जाता है कपड़े पे तो उसको भी वो रिमूव कर देते हैं, क्योंकि उन डिटर्जेंट्स के बीच में एक एंजाइम डाला जाता है, इसका एंजाइम है लाइपेज एंड दैट इज आल्सो डिराइव्ड फ्रॉम माइक्रोब्स. तो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि नेम दैट एंजाइम which is used to remove oily stains from the clothes. Another microorganism, that is Streptococcus, produces streptokinase that help to remove blood clots in patients suffering from heart attack. तो हार्ट अटैक जिनमें पेशेंट्स में होता है उनको ब्लड क्लॉट बन जाता है, तो ब्लड क्लॉट जो है दैट इज स्ट्रेप्टोकोकस की वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट इज स्ट्रेप्टोकोकस विच इज यूज्ड टू रिमूव दैट ब्लड क्लॉट. Microbes such as Trichoderma polysporum also produce bioactive molecule like cyclosporin A. So cyclosporin A is produced by Trichoderma polysporum. They are used to suppress the immune system during organ transplant procedure. Organ transplant जब होता है तो इम्यून सिस्टम को ये सप्रेस करता है. Microbes such as Monoscus purpureus produce statins which help to lower the blood cholesterol level. तो blood cholesterol level जो है that is decreased by microbe Monoscus purpureus which produces statins. तो statins are produced by Monoscus purpureus. Next we have some important questions like question 1. Bacteria cannot be seen with the naked eyes. What these can be seen with the help of a microscope. If you have to carry a sample from your home to your biology laboratory to demonstrate the presence of microbes under a microscope, which sample would you carry and why? तो बायोलॉजी लैब के लिए कौन सा सैंपल लेके जाएंगे? So the answer we have, curd can be used as a sample for study of microbes. Curd contains numerous lactic acid bacteria, that is lactobacillus. These bacteria produce acid that coagulate and digest milk proteins. A small drop of curd contains millions of bacteria which can be easily observed under a microscope. तो कर्ड का एक सैंपल लेके जाएंगे और वहाँ पे हमें बहुत सारे थाउजेंड्स और मिलियंस ऑफ लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया हमें दिख जाएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, गिव एग्जांपल टू प्रूव दैट माइक्रोब्स रिलीज गैसेस ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म. तो यहाँ आप इस क्वेश्चन का आंसर आप पढ़ सकते हैं. द एग्जाम्पल ऑफ बैक्टीरिया दैट रिलीज गैसेस ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म आर बैक्टीरिया एंड फंजाई कैरी आउट प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन. ड्यूरिंग दिस प्रोसेस दे रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड. तो यू कैन स्टडी एंड यू कैन राइट डाउन दिस क्वेश्चन ऑन योर notebooks. Dough, you know very well, that also used for making idli and dosa, that also produces carbon dioxide during the process of fermentation. For the process of fermentation, you know what is added there? Small amount of yeast is added. Now we have question number 3. In which food would you find lactic acid bacteria? Mention some of their useful applications. तो lactic acid bacteria आपको कहाँ मिलेगा? You know very well, that is found in the curd. It is this bacterium that promotes the formation of milk into curd. Bacterium multiplies and increase its number, which convert the milk into curd. They also increase the content of vitamin B12 in curd. तो विटामिन B12 का जो कंटेंट है कर्ड में उसको बढ़ाने के लिए किस बैक्टीरिया का यूज होता है? दैट इज लैक्टोबैसिलस. नेक्स्ट वी हैव द क्वेश्चन, नेम सम ट्रेडिशनल इंडियन फूड्स made up of wheat, rice, Bengal gram, which involve
यूज ऑफ माइक्रोब्स, तो यू नो वेरी वेल व्हीट से क्या बनेगा, ब्रेड केक बनेगा, राइस इडली डोसा, एंड बंगाल ग्राम दैट प्रोड्यूसेस ढोकला कानवी. नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, in which way we have microbes played a major role in controlling diseases caused by harmful bacteria. So answer is that several microorganisms are used for preparing medicines or antibiotics are produced from certain microorganisms and which are used to kill the other microorganisms. तो हमारे पास एंटीबायोटिक्स हैं, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन है, टेट्रासाइक्लिन है, पेनिसिलिन है. दीज आर कॉमन एंटीबायोटिक्स. Penicillin notatum produces chemical that is called as penicillin, which check the growth of streptococci bacteria in the body. Antibiotics are designed to destroy bacteria by weakening their cell walls. तो एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया को क्यों मारते हैं? क्योंकि उनकी को सेल बाल को वो क्या करते हैं, वीक कर देते हैं, और वीक होने के बाद सेल बाल जो ऑटोमेटिकली टूट जाती है. द लास्ट क्वेश्चन वी हैव, नेम एनी 2 species of fungus which are used in the production of antibiotics. So you know very well that is penicillin, that is produced by Penicillium notatum, and cephalosporin, that is produced by Cephalosporium acrimonium. So these are few question answers related to this chapter, and thanks for watching students. Thank you and have a nice day.